तो सतलरी धातु का दो अर्थ पर विवेचन कर लिया। विशरण अर्थ के आधार पर उपनिषद शब्द का अर्थ केवल विद्या सामान्य, और गति अर्थ को जोड़ने से उसका अर्थ ले ब्रह्म विद्या। आचार्य से उपदेश प्राप्त करके श्रवण के अनंतर शीलयंती है ना, शीलयंती विचारयंती विचायतम मृत्यु मुखाग्नि दे करके कहा था। तो वह संसारी और संसारी की ऐक्यता की असंभावना दोषों को दूर करने के लिए कह दिया विचारणा शीलयंती तेषाम अविद्या संसार विजय विशरणाद। और गति रूपी अर्थ को लेकर के कह दिए कि भाई वह ब्रह्म विद्या ही है, ब्रह्म प्राप्त ब्रजो अबुध मृत्यु हो, श्रुति प्रमाण है सब। और अब अंतिम है सदलरी धातु का अंतिम अर्थ क्या है? अवसाद। उस अवसाद अर्थ को लेकर अब अग्नि विद्या में करते। इनकी कठोपनिषद में केवल ब्रह्म विद्या नहीं है, अग्नि विद्या भी, जिसको नाचिकेता अग्नि नाम से हो जाता है। पहले उसका नाम स्वर्गीय अग्नि था, बाद में नाचिकेता अग्नि हो गया उपासना। तो उस पर ले जाएंगे आप, नहीं तो फिर अधूरा हो जाएगा। क्योंकि उपनिषद में आप केवल प्रविद्यार्थ कर दो उपनिषद शब्द का तो उपासना में जाएगा नहीं, फिर तो इस कठोपनिषद का विषय नहीं होगा अग्नि विद्या, क्या आपत्ति होगा। इसलिए उस तरफ ले जाने के लिए कह रहे थे कि लोकाधिर ब्रह्मज्ञो यो अग्नि तद विषया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौर्ण पुण्य प्रवृत्तस्य अवसादित्वेन, आगे ना, अवसाद इत्रित्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ योगाद अग्नि विद्यापि उपनिषद इत्युच्यते। अग्नि विद्या को भी उपनिषद से कहा गया। लोकादि, लोकादि ही लोक मने पूर्वस्वा, ये संपूर्ण लोक, इनका जो आदि, इनका जो आदि है उसको लोकादि कहेंगे। भूरादि लोका नाम आदि ही, इन लोकों की अपेक्षा से जो प्रथम उत्पन्न है वो प्रथमज का नाम लोकादि। आंधीरी भूरादि लोका नाम आदि ही प्रथमज। कौन है प्रथमज? ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मणो जात इति ब्रह्मज, ब्रह्मज्ञ है ना, भाष्य में शब्द ब्रह्मज्ञ। तो क्या है? ब्रह्मज। ब्रह्म क्या है? लोक आदि है, लोक का आदि, इन लोकों से जो प्रथम उत्पन्न या इन लोकों का कारण। आदि शब्द का अर्थ होता है कारण। इन लोकों को कौन प्रकट किया? ब्रह्मा ने संकल्प करके प्रकट किया है। इसे लोका नाम आदि ही, लोकादि का अर्थ लोकों में जो सबसे पहले उत्पन्न अथवा लोकों का जो कारण। कौन है वो? ब्रह्मा। उससे जो पैदा हुआ ब्रह्मज, उससे जो पैदा हुआ हो करके सएव जानाति इति ब्रह्मज्ञ इति न, जानाति इति ज, सएव ज, ब्रह्मज एव ज, ब्रह्म से पैदा हुआ और वही है जो जानने वाला। ब्रह्मणः मनि हिरण्यगर्भात् इत्यर्थः। 9 नंबर टिप्पण करते इसलिए स्पष्ट करने के लिए, ब्रह्मण मैंने कौन लेना है? इसलिए हिरण्यगर्भ, चतुर्मुख ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, उससे पैदा क्या हुआ? चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मज स्थूल शरीर हो गया, वह है, वही है जो ज्ञाता, जानने वाला, सब वेदों को सब कुछ को जानने वाला वही है, प्रजापति प्रपितामह। इसलिए उसका सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर को इकट्ठा लेने के लिए भाष्यकार ने जान के ब्रह्मज्ञ शब्द प्रयोग कर दिया। सत्रेधा आत्मन विकृत इत्यादि आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार आदित्यम हृदयम वायुम आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम अग्निम तृतीयम इत्यादि शर्तें है। टिप्पण संख्या 9। इसलिए वो ब्रह्मजा हो गया, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मजा, और वही है ज्ञाता, इसलिए उसका नाम ब्रह्मज्ञ हो गया। ऐसा जो ब्रह्मज्ञ है वो कौन है? वो यो अग्नि ही, वही अग्नि है। ऐसे कैसे करें आप? तब इसलिए श्रुति दिया
क्योंकि सत्रेधा आत्मान विकुरुत, वो जो ब्रह्मज्ञ है अपने आप को तीन भाव विभक्त कर प्रकट कर दिया। एक क्या, द्यूलोक में आदित्य रूपेण, अंतरिक्ष लोक में वायु रूपेण और पृथ्वी लोक में अग्नि रूपेण प्रकट हो गया। आदित्यम तृतीयम, वायुम तृतीयम, अग्निम तृतीयम। मैंने एक एक लोक में एक एक विशिष्ट रूपेण प्रकट हुआ, विशिष्ट रूपेण। तब उन विशिष्ट स्वरूप को लेकर के तब तत् लोकस्थ लोग उस साधन को अपना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और पृथ्वी लोक में लक्ष्य को प्राप्त करना क्या है, स्वर्ग आदि को प्राप्त करना है या अंतर्गण शुद्धि प्राप्त करना है, तो अग्नि तो जरूरी, अग्नि के बिना कुछ नहीं होने वाला। और जिंदा रहना है तो भी अग्नि चाहिए, रोटी कैसे खाएंगे, अग्नि तो चाहिए ना। मुर्दा को जलाने के लिए भी अग्नि ही चाहिए। कोई भी काम लो अग्नि के बिना कुछ होता नहीं। और बाहर भी अग्नि और पेट के अंदर भी अग्नि। हम वैश्वान भूतवा पचामिन्नम, वैश्वान अग्नि बन के भीतर ही फंसा बना। तो अग्नि रूपेण पृथ्वी लोक में प्रधान है साधन, चाहे जीने का हो, चाहे मरने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो, हर चीज में अग्नि चाहिए। अग्नि गड़बड़ा के तो नींद भी नहीं आएगी। एक विलक्षण गर्मी पैदा होती है तब तो नींद आती है, वो गर्मी चढ़ती है ना खोपड़ी में, तो बढ़िया नींद आती है। खाना खाने के बाद क्यों नींद आती है, तो खाते हैं तो गर्मी होती है विलक्षण, और गर्मी खोपड़ी में फंसा चला जाता है, वो तामसी होता है, वो तामसी अंदर घुस गया तो नींद आ जाता है। इसे जितना तामसी भोजन खाएगा उतना ज्यादा सोएगा। इसलिए अग्नि है कहने का तात्पर्य, इसलिए वो ब्रह्मज्ञ कौन है, उसी का अब हम क्या स्वरूप लेंगे, अग्नि रूप ले लेंगे, क्योंकि हमें ले जाना है इसको अग्नि अर्थ में, अग्नि विद्या में, है ना। इसलिए भाष्यकार ने इतना लंबा व्याख्या कर दिया, लोकादि ब्रह्मज्ञ यो अग्नि ही तद विषया विद्या, तद विषया विद्या, उस विद्या को ही नचिकेता ने दूसरे वर्ग का रूप में प्रार्थ्यमानाया विद्याया, द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानाया विद्याया, दूसरे वर्ग के निमित्त से प्रार्थित जो विद्या वो अग्नि विद्या है। स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, और स्वर्गलोक रूपी फल प्राप्ति का साधन होने के कारण से वह एक बार स्वर्ग चला गया तो बहुत समय तक वहीं रहेगा ना। बारंबार यहाँ का जो झंझट था, जय गर्भवास वगैरह, उससे तो छुटकारा कुछ समय तक तो पा ही लिया उसने। इसलिए कहा स्वर्ग को वहां जो रहते सब अमर होते हैं, सापेक्ष अमरता है वो भी, लेकिन अमरता तो मानती नहीं। इसे गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौर्ण पुण्य प्रवृत्तस्य अवसादितृत्वेन शैथिल्यापादनेन अवसादितृत्वेन धात्प्रतियोगात्, इस अर्थ में भी धात्वर्थ का विद्यमानता है, यौगिक अर्थ सिद्ध हो जाता है। गर्भवास जन्म जरा आदि कह दिया, उपद्रव वृंदस्य जो उपद्रव है, अनेक प्रकार का क्लेश है, कष्ट है, ऐसा कष्ट का वृंद जो समूह है, उस समूह का लोकांतरे कहाँ है वो, ये सब स्वर्गलोक से भिन्न लोक, लोकांतरे मैंने पृथ्वी लोक है, क्योंकि अग्नि किसका साधन है, स्वर्गलोक का साधन है। स्वर्गलोक रूपी फल से भिन्न लोक में ये सब होता है, क्या सब, गर्भवास होता है। लोकांतर कौन से, पृथ्वी लोक है। पौर्ण पुण्य प्रवृत्त वृंद क्या है, पुनः पुनः प्रवृत्त हुआ करता है। ये जो समूह है जरा जन्म मृत्यु आदि, ये जो समूह है इस पृथ्वी लोक में बारंबार प्रवृत्त होता है। उस प्रवृत्त इस समूह का अवसादित्वेन शैथिल्यापादनेन, उसको ढीला करके नाश करने का साधन होने से, इस प्रकार से धातुत्व के योग को लेकर के अग्नि विद्या भी उपनिषद उचित है, अग्नि विद्या को भी यहाँ उपनिषद शब्द से कह दिया गया है। इसके लिए भी इसी कठोपनिषद का मंत्र का टुकड़ा दे रहे हैं, तथा चवक्षति स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते, 1:13 13वें मंत्र में रखा है स्वर्गलोका अमृत बच्चन, जान बुझ के लग दिया 13वें में, क्यों, ये अमृतत्व की भी 13वीं हो जाती है, हाँ ये भी अंत वाला है, इसीलिए उसको 13वें मंत्र में रख दिया। स्वर्गलोक है अमृतत्व, जो स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं ये सब 13वीं वाली अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, अंत वाले अमृतत्व को ही प्राप्त करते हैं। 13वां मंत्र में बड़ा समझदारी से रख दिया गया है। व्यास जी की खोपड़ी बड़ा समझदारी से होती है, हमेशा ही हर चीज में कुछ रहस्य छिपा देते हैं इत्यादि। उस पर दृष्टि जाए ना जाए व्यक्ति की अपनी बात है,
नो नो, उपनिषद शब्द है ना अध्येतारो ग्रंथमपि अभिलपंती। पूर्व पक्षी कहता है महाराज आप कैसे कह रहे हो, उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या और उपनिषद शब्द से अग्नि विद्या आपने अर्थ कर दिया है? लोग तो पुस्तक का नाम भी उपनिषद होते, क्या है उपनिषद पुस्तक दो, वो खरीदते हैं। उपनिषद पुस्तक को पैसों से खरीदा जाता है और लोग बोलते भी हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। कहा कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हो? मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ। मैंने उपनिषद ग्रंथ का भी नाम है ना, आप कैसे कह दे उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या है अग्नि विद्या है? पूर्व पक्षी उपनिषद शब्द है ना अध्येतारो ग्रंथमपि अभिलपंती, अध्ययन करने वाले गुरु शिष्य परंपरा में यह देखने को मिलता है। यह उपनिषद शब्द जो ना ग्रंथ में भी प्रयोग होता है। तो कैसे होता है प्रयोग? वो भी अभिनय कर दिखाते हैं। लोग कहते उपनिषदम अधिमहे अध्यापयाम, मैं उपनिषद को पढ़ा रहा हूँ। कौन से ग्रंथ पढ़ा रहे हैं आप? मैं उपनिषद नामक ग्रंथ को पढ़ा रहा हूँ, उपनिषद नामक ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ। ऐसा शिष्य कहता है और गुरु भी कहते हैं। इति च, तब सिद्धांत देवम नैष दोष, ठीक कह रहे हो ऐसा ही है, फिर भी यहाँ कोई दोष नहीं। यहाँ सीधे को नैष दोष नहीं कहा, भाष्यकार बड़ा संभाल करके शब्दावली प्रयोग करते हैं। एवं पहले बोलते, एवं का मतलब क्या? सम्मति देना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कोई संशय नहीं, लेकिन नैष दोष। लेकिन आप एक दोषारोपण के रूप में दिखा चाह रहे हो, बात को उठा रहे हो, लेकिन यहाँ दोष नहीं हो सकता है। क्यों क्यों दोष नहीं है? तब कहते अविद्यादि संसार हेतु विशरणादे है सदी धात्तर्तस्य ग्रंथ मात्रे असंभवाद विद्यायांच संभवात ग्रंथस्यापि तादर्थ्यन तच्छब्दत्वोत्पत्तेः आयुर्वेद घृतम इत्यादिवत्। कहते हैं कोई दोष क्यों नहीं है? कारण यह है अविद्यादि संसार हेतु, अविद्यादि जो संसार के कारण है उनको क्या करता है? ये विद्या उपनिषद विशरणादे है, जो विशरणादि सदिधात्व सद धातु का जो अर्थ है विशरण गति और अवसाधन, यह चीज जो ना अविद्या आदि जो संसार है का कारणीभूत है, उनका शिथिलीकरण और ब्रह्म की ओर गमित्व और नाशित्व, ये चीज जो अर्थ है यह ग्रंथ मात्र असंभव, ग्रंथ मात्र में संभव नहीं है। ग्रंथ जो है अविद्या को ढीली नहीं कर सकती। आप छाती में चिपका करके रख लो ग्रंथ को, उपनिषद को, तो आपकी अविद्या ढीली हो जाएगी हैं? पूरा ऊपर नीचे सब उपनिषद पुस्तक लगा के बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, दिमाग लग जाएगा। तो इसलिए ग्रंथ से क्या होने वाला? अविद्या संसार का बीज थोड़ा नष्ट हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा क्या? ब्रह्म की ओर चले जाओगे पुस्तक लिए पकड़े रहने से? कुछ नहीं होता है। इसे ग्रंथ में बात संभव नहीं है। अविद्या जो संसार बीज का शिथिलीकरण, अविद्या संसार बीज का ब्रह्म नष्ट करता हुआ शिथिल करता हुआ ब्रह्म की ओर गमित्व, और अविद्या संसार बीज का अवसादित्व रूपी जो सब धातु का अर्थ है वह ग्रंथ मात्र में संभव नहीं है। विद्यायांच संभवा, बल्कि विद्या में संभव है कि विद्या क्या करेगी? ज्ञान पैदा करेगी, और ज्ञान क्या करेगा? अज्ञान का विरोधित्वादि नष्ट कर डालेगा। फिर ग्रंथ में क्यों बोलते हैं लोग, पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग? ग्रंथस्यापि तादर्थ्य, विद्या प्राप्ति का एक माध्यम होने के कारण से तत्व है, वह उपनिषद शब्द का प्रयोग करना उपपन्न है, युक्त है, गलत नहीं है। तो साधन में भी कैसे प्रयोग हो गया? तो उसमें दृष्टांत देते हैं। जैसे आयु का साधन होता, घृत को भी आयु शब्द से कह दिया श्रुति ने। आयुर्वै घृताम, घी पियो लंबी आयु जियो, हिंदी में कहावत है, देहात में बोलते घी पियो लंबी आयु जियो। और पंजाब हरियाणा इत्यादि में तो पूछो ही मत, हर चीज में दुनिया भर घी डाल के पिला दे। दाल भी देंगे ना उसमें इतना ही, एक कटोरा घी, इतना बड़ा कटोरा रखते इसे, छोटे कटोर होते ही नहीं। हरियाणा पंजाब में छोटी कटोर देंगे हंसेंगे, वो कहेंगे चटनी का कटोरा है बोलेंगे। जिसमें आप दाल सब्जी देते हैं वो उनके लिए चटनी का कटोरा, उनके कटोरे इतने बड़े बड़े होते हैं। हमें इलाहाबाद कुंभ मेला में एक मंडली में रहे, विरक्त मंडली में, रामायण जी महाराज विरक्त मंडली में थे, उनके साथ हम भी रहे, पढ़ रहे थे इसी वजह से।
पंचदशी और उसमें 33 चल रहा था हमारा 1989 में। तो हम लोग पहला बार हम गए, सबके साथ लाइन में लग गए और इतना बड़ा अपना कटोरा दिया। मैंने कि क्या करेंगे इतना बड़ा कटोरा, भाई चाय के लिए खड़े हैं और इतना बड़ा कटोरा दे रहे हैं, नहीं चाय के लिए इतना बड़ा कटोरा क्या होगा, चलो जो भी देखेंगे। जहाँ लाइन में खड़े तो शुरू में ना एक आदमी बैठा बड़ा टोकरी में जो है कटोरा भर कर सब कटोरा दिया जा रहा है। तो आगे जाएंगे तो एक कटोरा में काढ़ा देंगे, दूसरी कटोरा चाहे तो वहीं ले सकते हो चाय के, दो बड़ा बड़ा कटोरा, लोग दो दो कटोरा लेके जा रहे हैं। मैं देख के क्या करेंगे, इतना कैसे पियेंगे। फुल भर करके उसमें काढ़ा देंगे, फिर चाय तो आप जो कटोरा ले लो उसमें फुल भर के चाय देंगे। मैंने वो एक कटोरा में आपके जो ग्लास है ना 250 ml वाला 4 ग्लास आ जाए, मैंने 1 लीटर आ गया कटोरा, आराम से 1 लीटर एक कटोरा। और बोलना पड़ता आधा आधा आधा, वो उनको आदत हो गया, कटोरा जो डालते ना करछी वो इतनी बड़ी है, यूं करके पलट देता है पूरा धड़ा। और जब एकादशी हुई फड़ार था, और फड़ार में तो हलवा भी हुई कटोरा में। हो गया, खाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे भाई। तो अगला सवेरे 11 बजे खा रहे हैं तो 2 बजे पाठ में कैसे बैठ पाएंगे, इतना हलवा खा लेंगे तो। और फिर ऊपर जब खिचड़ी विचड़ी सब वो भाई वो तो पत्तल में डाल ही रहे हो, और कटोरा में वो हलवा दे रहे। मैंने कहा दो गया। और फिर उतनी बड़ा कटोरा में एक बोरा लेकर के 2 आदमी बोरा पकड़ के चल रहा है, उसमें बादाम काजू पिस्ता सब मिला हुआ ड्राई फ्रूट्स। वो एक एक कटोरा निकाल करके सामने करो, धोती जो पहने उसको आगे करो, और उस धड़म से डालेगा एक एक कटोरा। और आज ही खा लेना है, द्वादशी के लिए नहीं, द्वादशी के लिए दूसरा मिलेगा बाहर। ये भी बोलते जा रहा है। मैंने कहा दो यार, ये तो मेरा 2 महीने का मटेरियल एक बार में दे दिया, और तू कह रहा है 2 घंटे में खा के करो खत्म। और जब भोजन में सब परोस दिया, फिर बाद में लगे घी बाल्टी में घी और एक एक करछी धड़म। मैंने कहा हो गया कल्याण, 4 दिन में मोटे हो जाएंगे, फूलते जाएंगे फालतू की। फिर हम क्या किए, पहले पंक्ति बैठना बंद। मैंने कहा भैया एक ही दिन में थक गया, अब पहले पंक्ति पे जाना ही नहीं। दूसरे पंक्ति में जाते थे, वहाँ अपने 2-4 अपने महात्मा परोसने वाले होते थे, वो भगत जगत नहीं परोसते थे, वो भी सब बैठते थे ना खाने के लिए। तो परोसने महात्मा थे, उनको जितना को उतना डाल देते। नहीं ये ठीक है, तो खूब घी पियो और लंबी आयु जियो। तो आयु और घृत को तादाद में कर देगा, आयु वही घृतम प्रथमांत प्रयोग कर दिया। आयु का साधन घृत को भी आयु शब्द से कह दिया। उसी प्रकार से विद्या का साधन मतलब ग्रंथ को भी विद्या शब्द से कह दिया। उपनिषद का उपनिषद वाच्य विद्या प्रविद्या, उसका साधन मतलब कौन है, ग्रंथ है। उस ग्रंथ को भी उपनिषद नाम से या प्रविद्या नाम से कह दिया जाता है। आयुर्वेद घृतम इत्यादि तस्मात् विद्याया मुख्यया वृत्तियों परिषद शब्द वर्तते ग्रंथे तो भक्त्या इति। भक्ति मैंने गौण्य, इसलिए विद्या में मुख्य वृत्ति के द्वारा क्या करते हैं हम, उपनिषद शब्द का प्रयोग करते हैं। और ग्रंथ में वह भक्त्या मैंने उपचारेण उपनिषद प्रयोग इत्यर्थ। आनंद में लिख दिया भक्त्या का मतलब क्या, उपचारेण औपचारिक प्रयोग, गौण प्रयोग है, ऐसा समझना चाहिए। सहचरणादि निमित्तेन अतद्भावे तद्वद अभिधानम उपचार तेन लक्षण यावत्। 3 नंबर टिप्पणी उपचार की व्याख्या कर दिया। सहचरणादि निमित्तेन अतद्भाव में तद्वत अभिधानम का नाम उपचार है, लक्षण है उपचार का। हम लोग हमेशा बोलते औपचारिक प्रयोग, औपचारिक प्रयोग, उस उपचार का लक्षण दिया टिप्पणी में। सहचरणादि अनेकों निमित्त होते हैं, जिसके वजह से अतद में भी तद व्यवहार कर देते हैं। अतद्भावे भी तद्वत अभिधानम, तद्वत कथन करना, इसी का नाम उपचार। तेन माने उपचारेण, औप तस्य भाव या तदेव स्वार्थिकरण करोगे तो अण करो औपचार, या ठय करोगे तो औपचारिक। लक्षण या तात्पर्य है इसका, लक्षण लक्षण हमेशा शक्या वृत्ति को क्या बोलते हैं, अभिधा वृत्ति को मुख्य वृत्ति कहा जाता है, और औपचारिक वृत्तियों को लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति और व्यंग्यावृत्ति,
तीन प्रकार की वृत्तियों को औपचारिक वृत्ति कहा जाता है। लक्षणा, गौण्या, व्यंग्या। लक्षणा जैसे गंगा घोषका तट में, और गौणी सिंह मानव का मानव का सिंह प्रयोग करना, और व्यंग्या साहित्य में होता है। जो जैसे आपने हम कई बार सुनाता हूँ, कबीर वगैरह के साहित्य में आप देखने को मिलते हैं। सब गौणी जो है व्यंग्या वृत्ति से कहना कुछ है, बोलते कुछ और है। चिंटी चढ़े पहाड़ पर 9 मंजिल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। सही साधु कहें कि साधना कैसी है? ये साधु कहें साधना भय पेड़ खजूर। कैसा है वो? भय पेड़ खजूर। जो चढ़े चाखे प्रेम रस, गिर जावे तो चकनाचूर। क्या शब्दावली प्रयोग कर दिया है कि साधु कहे साधना कैसी है? भय पेड़ खजूर या लंबे पेड़ खजूर, ऐसा भी पाठ है। लंबे पेड़ खजूर साधना क्या है? कहते खजूर का पेड़ होता ना लंबा सा, वैसा। और चढ़े सो चखे माने प्रेम रस। जैसे जो चढ़ता है तो मीठा मीठा फल खा लेता है। जो चढ़े सो छके प्रेम रस, गिर जावे तो चकनाचूर। और जो साधना पद से गिर गया वो तो नरक में चला गया। अब शब्दावली क्या बोल रहे हैं, और कह दिया सारा अध्यात्म। साहित्य में तरह से ही मिलता है। कभी कालिदास तो भयंकर प्रयोग करते हैं ऐसी व्यंग्यावृत्ति। पूरा रघुवंश में उपमा कालिदास से कहावती बन गया इसलिए। और उपमाओं का प्रयोग विदेश में कवि ने प्रयोग कर दिया, उसको कहते थे वेस्टर्न कालिदास, शेक्सपियर। तो ऐसा कवि लोग होते थे एक समय में। हर बात जो बोलनी है उपमाओं के माध्यम से समझा देते थे, उसको व्यंग्यावृत्ति कहते हैं। ये सब भक्त्या का व्याख्या है। एवं उपनिषद शब्द निर्वचन नैव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्तः। इसी तरह से उपनिषद शब्द के निर्वचन के माध्यम से एक तरह से जो विशिष्ट अधिकारी है इस विद्या का, वह भी कह दिया गया। अर्थात जो व्यक्ति संसार के कारण अविद्या आदि को नष्ट करना चाहता है वही अधिकारी है ना। कि उपनिषद का क्या किया आपने? अविद्या संसार बीज का विशरणादि द्वारा नाश करना का नाम ब्रह्म विद्या, उसी का नाम उपनिषद। इसलिए इसके द्वारा क्या हो गया? अधिकारी का विबोध हो गया। जो व्यक्ति संसार का कारण विद्या को नाश करना चाहता है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जो विद्या का पोषण करना चाहता है वो उपनिषद का अधिकारी नहीं है, वो उपनिषद के अधिकारी नहीं। जो विद्या और अहंकार को मजबूत कर लेना चाहता है वो जय संसार में, उसको क्या मतलब ब्रह्म विद्या। जैसे आजकल के लोग हैं वो अपने आप को स्वीकार कर लिए, भाई हम तो भौतिकवादी हैं, हमको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए पैसा जिसमें मिलेगा वो विद्या पढ़ते हैं। स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, नौकरी करेंगे या धंधा करेंगे। क्यों? नहीं तो अविद्या को नष्ट करना है नहीं, अहंकार को नष्ट करना है नहीं। अवधि को तो पता भी नहीं है जिंदगी किस लिए हुई है, ये भी मालूम नहीं लोगों को। तो पैदा हुए हैं, अब माँ बाप जैसे बोले जा रहे तुम स्कूल जाओ, ये जाओ, वो जाओ, वो करो, वो करो, करो कर रहा है बेचारा। उसे पता ही नहीं मैं मनुष्य क्यों हुआ हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ, या क्यों टपक गया संसार में, पता ही नहीं। जानवरों के जैसे खाया पिया सोया, पढ़ा लिखा, पास हो गया, नौकरी किया, धंधा किया, मर गया, छुट्टी पाई, ये जिंदगी चल रही है। और जिनको मालूम है उनको भी इसमें रस नहीं है। और क्या करना विद्या को नाश का, विद्या ना विद्या तो है ही नहीं ना, ऐसा कुतर्क कर देते हैं। जो है नहीं उसको क्या नाश करना, कुतर्क करने लग जाते हैं। माया तो है नहीं बोलते हो, अनिर्वचनीय है वो तो उसको क्या नष्ट करना है, छोड़ो। जो है अपना मस्त करो, प्रवचन करो, कमाओ, मौज करो। ये लोगों की आदत हो गया। जो जानते हैं वो भी कुतर्क के द्वारा उसको टाल देते हैं, चाहते हैं ना माया को। इसलिए इसे विशिष्ट अधिकारी कौन है? जब विद्या का नाश करना चाहने वाला। यह बात उपनिषद की व्याख्या के द्वारा ही विद्या कहा दिया गया है। तो विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्त स्यात्। विषयश्च विशिष्ट उक्त विद्या परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम। और विषय भी कह दिया गया। क्या है विशिष्ट विषय? विशिष्ट विषयश्च उक्त विद्या, विद्या का जो विशिष्ट विषय है वह भी इसी
व्युत्पत्ति के द्वारा ही कह दिया गया। क्या है वो? पर ब्रह्म है। परम ब्रह्म है वो। कहाँ है वो? कहते कहीं वो उधर ढूंढना नहीं, इधर कहीं ऊपर देखते हुए, सात आसमान के ऊपर होगा, कहीं कोई वैकुंठ लोक में होगा, कैलाश लोक में होगा, गोलोक में होगा, साकेत लोक में होगा, किसी लोक में बैठा होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक आत्मभूतम, कहीं नहीं है वो, तुम्हारे अंतरतम वस्तु है। अंतरतम प्रत्येक आत्मभूत है। प्रत्येक पहले भी कर चुका हूं। प्रति अंचती प्रत्यक, स्वस्वरूपम प्रति अंचति गच्छति प्रत्यक चासौ आत्मा चिति प्रत्यगात्मा तादृग्भूतम यत् प्रत्यगात्मभूतम। प्रयोजनम चस्य, और इसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि अनुबंध चतुष्टय के बिना ग्रंथ का मंगलाचरण मानी नहीं गई है। हाँ, इसलिए सब बोल रहे भाष्यकार अनुबंध चतुष्टय का वर्णन कर रहे हैं। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजन ज्ञान अनुकूल विषयत्म अनुबंधत्म तत्चतुष्टयमिति अनुबंध चतुष्टय। ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति जो होती है व्यक्ति का, उसका प्रयोजकी भूता जो ज्ञान है, कहीं किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति होती है तो उसका पीछे आपके अंदर एक विलक्षण ज्ञान विद्यमान है। जिस विषय का ज्ञान है तद विषय संबंधी प्रवृत्ति हुआ करती है। जिस विषय का ज्ञान नहीं है तद विषय संबंधी किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति आपके अंदर व्यवहार हो नहीं सकता है। आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप बद्रीनाथ को जानते क्या चीज है, तभी तो जाएंगे वहां, नहीं तो क्यों जाएंगे? पागल होता है जिसको पता नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। या पागल नहीं है तो कहीं जा रहे हैं, तो फिर आप जहां जा रहे हैं वहां के बारे में सब जान के ही जा रहे हैं। बिना जान के कोई नहीं जा रहा है, या नहीं? आप पागल नहीं है ना, तो फिर तो आप जान के ही चल रहे हैं। तो प्रवृत्ति का प्रयोजक हमेशा ज्ञान होता है। उस ज्ञान के अनुकूल जो विषय है उसी का नाम अनुबंध है। और वह अनुबंध ग्रंथाध्ययन की प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति का प्रयोजकी भूत है जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय भूत है जो अनुबंध, चार हुआ करता है। चार कौन से है उसी को लेकर बता दिया। विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। उसमें अधिकारी के बारे में बोल दिया भाष्यकार, विषय बोल दिए, और अब प्रयोजन बोल रहे। प्रयोजन चस्यापरिषद आत्यंतिक संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। आत्यंतिकी निवृत्ति, निदान निवृत्तिया निवृत्ति विवक्षिता। कारण की निवृत्ति के द्वारा निवृत्ति होती है, संसार की तो कोई निवृत्ति कर नहीं सकता। आत्यंतिक संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है, संसार के कारण की निवृत्ति संसार की निवृत्ति माननी चाहिए। आनंद साहब कहते इसलिए आत्यंतिकी निदान निवृत्तिया निवृत्ति विवक्षिता। निदान मैंने कारण, निदानम तो आदि इत्यादि का कारणम इत्यमरः। निदानम की व्याख्या क्या कर दिया अमर कोशकार ने? आदि अथवा कारणम, असाधारण कारणम अथवा कारणम। या टिप्पण में तो अकारणम दे दिया है। मुख्यत्वम अत्र आदित्वम, आदित्व से मुख्यत्व करके भी दिया है। कारण हो तो और अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। आदि शब्द, कारण शब्द, निदान शब्द, मुख्य शब्द, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। निदान वृत्तिया कारण निवृत्तिया करता। संसार कारण कौन है? अविद्या निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा स्वरूप अवबोध स्वरूपानुभूति रूपा जो है प्रयोजन, वह उपनिषद क्या, यही वास्तविक प्रयोजन होता है। संबंध स्वयंभूत प्रयोजन है ना उक्त, इस प्रयोजन के द्वारा ही संबंध भी कह दिया गया है। कार्य कारण भाव संबंध है, सीधी सीधी बात। प्रयोजन हो गया कार्य, वैसे कारण उपनिषद है कि नहीं? कार्य कारण भाव रूपा संबंध हो गया, प्रयोज्य प्रयोजक भाव रूपा संबंध हो गया। वह भी इसी के द्वारा कह दिया, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। और निदान आंतरिकार एक विशेष बात कहने उस पर जा रहा हूं। अन्य व्यतिरेक शास्त्र न्यायेभ्य संसार से आत्मिकत्व विद्या कहते हैं। निदान क्या है? अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायेभ्य संसार से निदानम आत्मिकत्व अविद्या। संसार का आत्मा के साथ एकत्व की कारणीभूता अविद्या ही संसार का कारण है।
संसार से ज्ञान के बीच में रखा दोनों जगह अन्वय करने के लिए। संसार से निदानम किम भवति, संसार से आत्मना सह एकत्व कारणीभूता अविद्या, उसका अन्वय व्यतिरेक शास्त्र और न्याय से सम्यक ज्ञात है। अन्वय व्यतिरेक क्या है? अविद्या सत्वे संसार सत्वम, नीचे दे दिया है टिप्पणी नंबर 5। और तद अभावे अविद्या भावे संसार अभाव, ये व्यतिरेक हो गया। व्यतिरेकाभ्याम विद्युत अनुभव विवक्षति। और शास्त्र क्या है? मुंडकोपनिषद अनिशया शोचति मुह्यमानः 3:1-2। न्याय क्या युक्ति? जगत मिथ्या दृश्यत्वात् शुक्ति रूपवत् मिथ्यात्वाच्च अज्ञान कृतम तद्देव इत्यादि रूपा युक्ति। जगत कैसा है? मिथ्या है, दृश्य होने से शुक्ति रूप आदि के समान। और मिथ्या हुआ होने से समझ लेना पड़ता है अज्ञान कारणक है। अज्ञान के बिना मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता, कोई वस्तु या ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता। और लेकिन ऐसा जो चीज है वह कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। कर्मणा वर्धते संसार, कर्मणा वर्धते संसार न तो विनश्यति, उसका विनाश कभी नहीं होता कर्म के द्वारा, बल्कि संसार बढ़ता ही है, घटता नहीं कर्म से। इसलिए अंतिम आगे लिख रहे साच न कर्मणा विनिवर्तते। अतो इसलिए भाष्यकार करें अतो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाय विद्या करतल न्यस्त आमलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकार विषय प्रयोजन संबंधा एता वल्यो भवन्तीति मया संक्षिप्ता वृत्ति आरभ्यते। पूर्वान्वय कर देना। एतार संबंध वाली विल्ली होने के कारण से मैं ये वृत्ति को आरंभ कर रहा हूं कि यथोक्त जो अधिकारी, यथोक्त विषय, यथोक्त प्रयोजन और यथोक्त जो संबंध वाली या विद्या संबंधाया विद्याया करतल निस्त आमलकवत् प्रकाशकत्वेन, उसी प्रकार प्रकाशन करता है। कौन? ये वल्लियां कठोपनिषद की ये जो वल्लियां हैं ये कर क्या रही हैं? करतल में विद्यमान, करतल कर मने हाथ, उसका तल में न्यस्त रखा हुआ आंवले के समान, फल के समान, आंवला रूपी फल के समान। जैसे अत्यंत प्रत्यक्ष अंधा भी पकड़ के बता दे वो आंवला है, पहचान लेता है। उसी प्रकार से करतल न्यस्त आमलकवत् प्रकाशकत्वेन, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध का प्रकाशकत्वेन विद्यायाः प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकार विषय प्रयोजन संबंधा एता वल्यो भवन्ति। ये सारी वल्लियां इस विशिष्ट अधिकार से युक्त है, या विशिष्ट विषय वाली है, विशिष्ट प्रयोजन वाली है और विशिष्ट संबंध वाली वल्लियां हैं। अतएव इसके प्रति मैं एक संक्षिप्त वृत्ति लिखने जा रहा हूं। इन्हों भी कैसे लिखेंगे आप? अतस्ताह यथा प्रतिभानम व्याचक्षण है। यहाँ भाष्यकार बहुत गजब बोल दिया, मैं इनकी व्याख्या करता हूं, सीधा नहीं कर। अतस्ता व्याचक्षण है सीधा बोल सकते थे, अतः ता व्याचक्षण है, इसलिए मैं इन वल्लियों की व्याख्या करने जा रहा हूं। नहीं, कदे यथा प्रतिभान, जिस प्रकार से गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान का प्रतिभान होगा, प्रतिभान अनतिक्रम्य यथा प्रतिभान, स्वबुद्धिया हुआ पोम कृत्वा गुरु परंपरा यथा प्राप्तम एव प्रतिभानम व्याचक्षण है। मैंने अपनी बुद्धि से वह अपोह तर्क वितर्क कुतर्क न करते हुए गुरु परंपरा से प्राप्त बुद्धि में जैसा प्रतिभासित हुआ है उसको वैसे का वैसे व्याख्यान करने जा रहा। तत्राख्यायिका विद्या स्तुत्यर्थ, और इसमें जो आख्यायिका के माध्यम से वल्लियां शुरू हो रही हैं, जो वे वल्लियों की आख्यायिका जो है वह विद्या का स्तुति करने के लिए है, विद्या के रहस्यों को प्रकट करता है। स्तुति हमेशा स्तुति विधेयभूत वस्तु का रहस्य को प्रकट करने की होता है। जैसे इंद्र का स्तुति हम कर वज्रहस्तो पुरंदर, इसे क्या हो गया? इंद्र का स्वरूप का वर्णन हो गया ना, इंद्र का वर्णन मालूम हो गया, वो वज्रहस्त वाला होता है, वो पुरम दृढ़ादि पुरंदर, अविद्या रूपी पुर को नष्ट करने वाला है वो, ये सब मालूम हो गया। स्तुति कहने के लिए स्तुति जो होती है वो केवल झूठी स्तुति नहीं होती है, कुछ गुणों का कथन होता है।
स्तुति हमेशा स्तु धातु का अर्थ ही कर दिया पाणिनि ने, गुण कथन स्तुति। गुण कथन करने का नाम ही स्तुति होता है। और एक गुण अविद्यमान गुणों का कथन नहीं है, विद्यमान गुणों का कथन। इसलिए इस आख्यायिका, जो भी आख्यायिका कहीं भी आती है, उस आख्यायिका का कुछ न कुछ रहस्य निकालनी चाहिए। उस विद्या में क्या बोलना चाहते उस आख्यायिका, उसको जगह जगह टीका टिप्पणकार लोग और कहीं का जो है तो भाष्यकार स्वयं ही आख्यायिका के रहस्य को प्रकट कर देते हैं। जैसे पहले आपने देखा केनोपनिषद में कई भाष्यकार ने कई विकल्प देते थे इस आख्यायिका, अथवा 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 ये हो सकता है, ये फल हो सकती है, ये आख्यायिका का मतलब हो सकता है, भाष्यकार स्वयं बता देते हैं। और कई जो भाष्यकार नहीं बताए तो टीकाकार बताएंगे। टीकाकार भी प्रमाद कर जाते तो टिप्पणकार छोड़ते नहीं, वो तो जरूर बता देंगे। इसलिए टिप्पण को गुरु नाम भी गुरु नहीं, परम गुरु नाम भी गुरु बोल दिया। गुरु नाम भी गुरु टीका, गुरुओं का गुरु तो टीका होती है। परम गुरु नाम भी गुरु हो टिप्पणम भवती, परम गुरुओं का भी गुरु होता है टिप्पण। तो विद्या स्तुति अर्थात आप देखिए मंत्र आरंभ होता है, ओम ओषण्ण वैवाय श्रवस सर्वेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। ओम में मंगलवाचन प्रयोग हो गया। वल्ली का अंतर्गत नहीं माना जाता है, कई लोग इसके इसलिए भाष्यकार ने ओम की व्याख्या नहीं किया। छापने वाले छाप देते हैं, पाठ करने में कोई भी चीज का पाठ, वेद भाग का पाठ करते हैं तो ओम का प्रथम में और अंत उच्चारण हो विधान किया है श्रुति ने। आदावंते च ब्रह्म उच्चरित, आदि में और अंत में ब्रह्म का उच्चारण करो। ब्रह्म ने ओम का उच्चारण करना, ब्रह्म ओम का नाम है। तस्य वाचक प्रणव, उस ब्रह्म का नाम प्रणव है, प्रणव का नाम ब्रह्म हो गया। इसलिए आदावंते च ब्रह्म उच्चरित विधि है, इसलिए ओम बोल देते हैं, लेकिन मंत्र का हिस्सा नहीं। उशन हवई वाज श्रवस, उशन, उशन यहां पर वशकांत धातु का है। वश आनिर्मार लिख दिए है, वशकांत इत्यस्य शत्रंतम रूपम उशन नीति। और उशन की व्याख्या कर देंगे कामयमान। कांति से कांति बनता किसे? कम कांतो धातु से, इसलिए भाष्यकार कर देंगे उशन में कामयमान, कामना करता हुआ। सारा उपनिषद का जड़ बता दिया पहला ही शब्द से। क्यों? उपनिषद किस लिए है? अविद्या का नाश करने के लिए। अविद्या का सबसे पहला कार्य क्या है? कामना। कामना पैदा करती है तो आपके अंदर प्रवृत्ति होती है। आप उस कामना की पूर्ति के अनुकूल कर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं और कर्मों के जानकारी के आधार पर अपने पॉकेट देख लेते कितने कौन सी कर्म में कर सकता हूं और उसके अनुसार जो है अपने उस कर्म में लग जाते हो। कामय माना कह करके उपनिषद का मूल प्रयोजन जो है अविद्या का नाश को संकेत कर दिया उशन शब्द से। अविद्यावान पुरुष कामना करता है। कामय माना, कौन कामना कर रहा था? कि वाजश्रवस, वजश्रवा का बेटा वाजश्रव का बेटा वाजश्रवस। वाजम ने अन्नम, अन्न निमित्त को श्रवो कीर्ति यस स वाजश्रवस, सकारांत शब्द है। उसका जो बेटा वाजश्रवस अदंत, उसका प्रथमा रूप यहाँ वाजश्रवस। मैंने बाप का नाम वाजश्रवा, वाजश्रवस, सकारांत रूप क्या बनेगा? प्रथमांत में वाजश्रवा, वाजश्रवसौ, वाजश्रवस सकारांत। और उससे क्या करेंगे? तस्यापत्या, उनका जो बेटा है उसका नाम क्या हो जाएगा? वाजश्रवस, अं प्रत्यय हो गया, वाजश्रवस अदंत हो गया। उसके सुप्रथमा के एक वचन वाजश्रवस। अनिमित्त का है कीर्ति, जिसका ऐसा आदमी का बेटा वाजश्रवा, वो कामयमान, वो कामना पूर्वक सर्ववेद समददौ। सर्ववेद, वेद शब्द सकारांत वेद शब्द है, धन का पर्यायवाची होता है। कोश निघंटुकार वगैरह बताए हैं इस बात को। वह वेद शब्द जो धन का पर्यायवाची। श्रव शब्द कीर्ति का वाचक है। आनंदकार साहब लिखते हैं श्रव कीर्ति ही। सर्वमेधेन, सर्ववेदसम सर्वमेधसम, वेधस मेधस
ये सब पर्यायवाची धन का, संपूर्ण धन को दे करके कामना पूर्वक उसने यज्ञ को कर रहा था। संपूर्ण धन किस यज्ञ में किया जाता है? विश्वजित नामक याग में। विश्वजित नामक याग होता है, उस याग में क्या होता है वो हिंदी वाले दिए देखो, मूल में ही, मूल की मंत्रार्थ में विश्वजित यज्ञ में। विश्वजित यज्ञ में वह क्या कर दिया, वाजश्रव का बेटा, हाँ, विश्वजित यज्ञ के फल को चाहते हुए वाजश्रव का जो पुत्र ने क्या किया, एक महान संपूर्ण धन जिसमें दान दिया जाए ऐसा यज्ञ का संपादन किया। यह बात वही वही मने शास्त्रों में सुप्रसिद्ध गाथा है, कथा है, आख्यायिका, एक सुप्रसिद्ध आख्यायिका। हाँ वही, ये दो जो चीज यहां दिया जा रहा है, दो बात है, वृत्तार्थ का स्मरण कराने के लिए, बीती हुई घटनाओं को स्मरण कराने के लिए। बीती हुई घटना, दो घटना बीती हुई है। एक तो यहां पुत्र से कह करके पुत्र में बीती हुई घटना को बताना चाह रहे हैं और खुद में बीती हुई घटना को बताना चाह रहे हैं। पुत्र में क्या था, नचिकेता को एक बार पहले भी किसी कारणवश बेहोश हो गया, गिरा या चोट लगा, या कहा जाता है कि पिता ने थप्पड़ मारा तो एकदम बेहोश हो गया बच्चा, किसी कारणवश क्रोध में आकर बेहोश हुआ। तो उसको यमराज जी को दिखाई दिया, कोई संस्कार थे, यमराज जी दिखाई दिए तो उस बेहोशी और इतना स्वतंत्रकरण है उसका, दिखाई दिया तो उसे साथ ही चला गया, पीछे पीछे चला गया। और यमराज जी हम लोग में जब पहुंचे तब देखिए उन्होंने कहा, लोगों ने भाई आपके पीछे कौन बालक है, फिर दूतों ने तो लाया नहीं था, तुझे कर रहे तू कहां से आ गया मेरा पीछे, तुम कौन हो? तुम्हें मैं ऐसा ऐसा हूं। अच्छा, उन्होंने पता लगा चित्रगुप्त से, भाई बताया इसका डेट ऑफ डेथ क्या है? अभी बहुत टाइम है इसको मरने की। अरे तो वापस भेज दो इसको जल्दी से जल्दी, तो मुर्दा जला देंगे वहां, गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत उसको वापस भेज दिया। उस बीती हुई घटना को संकेत करता है ऐसा भाषण है। अतः वाजश्रवा खुद का, श्रवस का जो जिसके अन्य निमित्त कीर्ति का जो बेटा है जो यज्ञ कर रहा है, उसमें बीती हुई घटना